BHU में मेरा एडमिशन हुआ तो कभी घर से हम लोग बहुत दूर नहीं जाना नहीं होता था और BHU एक बहुत बड़ी जगह के रूप में सुनने को मिलता था। तो किसी भी अध्यापक से बात करने में बहुत डर और संकोच लगता था। और इंटरमीडिएट पास करने के बाद बच्चे की उम्र कोई बहुत ज़्यादा होती नहीं है, तो ग्रेजुएशन तक तो हम लोगों को उतनी दिक्कतें नहीं लगती थी। ठीक है, जो मिल गया पढ़ लिया, जो कर लिया चले आए। लेकिन जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासेस में गए तो हमारी बहुत सी समस्या अपने शास्त्र को लेकर के होती थी। बहुत सा लगता था कि इसको कैसे जाना जाए, कैसे समझा जाए। तो लगता था कि अगर एक गुरुजी से दोबारा पूछिए तो पता नहीं ये बताएंगे कि डांट के भगा देंगे। लेकिन मैंने पाया कि जिसके भी पास हम समस्या लेकर के गए, उन्होंने क्लासरूम से अलग भी चीज़ों को बताने का काम किया। और हमारे गुरुवर जो प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य थे, वो तो क्लास में आते थे तो केवल इतना पूछा करते थे कि हाँ तो कल कहाँ तक पढ़ाया था, तो हम लोग बताते थे गुरुजी यहाँ तक। तो बस उसके बाद ना पुस्तक खोला ना कुछ, बस अपना बोलना शुरू कर दिया और उनको पूरा मेघदूत याद था। पूरा कोई ग्रंथ उठाते तो वो उनको याद रहता था, वो पढ़ाते थे। पुस्तक हम लोग के हाथ में रहती थी, वो पढ़ाते थे। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि एक शिक्षक बनना है अगर, तो आपको अपने अंदर परफेक्शन सबसे हाइट तक लाना पड़ेगा। हालांकि आज तक हम लोग उतने परफेक्शन पर नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उन्होंने जब मैं पहले बार जॉब में आई और मैंने अपना कैरियर वसंता कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट से शुरू किया था, जैसे ही मैंने अपनी PhD जमा की तो वहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा था फॉर एड हॉक पोजीशंस। तो हम किसी फ्रेंड के साथ गए हुए थे, तो मैंने कभी जीवन में इंटरव्यू नहीं दिया था। तो मैंने कहा कि क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ क्लर्क से, मैंने पूछा। उसने कहा हाँ दे सकती हैं, वो तो एड हॉक के लिए हो रहा है। तो मैंने कहा कि लेकिन हम तो अपना सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं लेके आए। तो उसने कहा कि आप इंटरव्यू दीजिए, अगर आपका हो जाता है तो आपको लाके सर्टिफिकेट दिखा दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैंने सोचा बस इतना कि चलो जो पता तो चल जाएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो खैर बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने जो कुछ पूछा मैं बता सकी। और बाद में उन्होंने लास्ट में पूछा कि विद्यार्थी किसकी हो। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया। तो उन्होंने कहा कि अरे अगर उनके विद्यार्थी हो तो कल से आ जाओ। तो मैंने ये प्रसंग सिर्फ इसलिए बताया कि गुरु का कितना इम्पैक्ट चलता है। तो मैंने कहा नहीं मुझे तो नौकरी नहीं करनी है, मैंने तो B.Ed में एडमिशन ले लिया, मुझे जाके B.Ed करना है। उन्होंने कहा कि वो सब मैं जानती हूँ, अगर तुम भट्टाचार्य जी की स्टूडेंट हो तो तुमको कल से यहाँ पढ़ाने के लिए आना है। तो मैं लौट करके घर आई। मैंने पिताजी से पूछा, पिताजी मेरे प्रोफेसर हैं रांची यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अरे बुला रहे हैं तो वहाँ जाके पढ़ाओ। तो मैंने कहा कि वो तो कुछ पेमेंट नहीं करेंगे। वो उस समय 600 रुपये उन्होंने कहा कि मैं आपको दूंगी। तो 600 रुपये तो यहाँ से गोदौलिया से राजघाट जाने का भी नहीं होता है। तो पापा ने कहा कि 600 रुपये ऊपर नहीं देखने हैं, वहाँ ग्रेजुएशन क्लासेस को पढ़ाना है और आप जाइए पढ़ाइए। फिर मैं गुरुजी के पास गई, मैंने गुरुजी से कहा तो उन्होंने कहा हाँ जाओ पढ़ाओ, सीधे पढ़ाओ, B.Ed नहीं करना है। पिताजी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा पिताजी तो कह रहे हैं जाना है। फिर मैंने इनसे कहा कि आपकी फ़ीस लग गई है। मैंने कहा फ़ीस वीस तुम छोड़ो, तुम जाके वहाँ पढ़ाओ। और मैं ये बता रही हूँ कि अगर इन दोनों ने ये मार्गदर्शन न किया होता तो शायद मैं स्कूल टीचर बनती, और इनके इस मार्गदर्शन के कारण ही शायद मैं आज कॉलेज में प्रोफेसर हूँ।